हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की पोएम द बॉल पोएम। तो इस पोएम में क्या बताई गई है, एक बच्चे की कहानी बताते हैं पोएट, जो कि रास्ते से जा रहा होता है अपनी बॉल पकड़ के हाथ में। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो अपनी बॉल पकड़ के जा रहा होता है, तो कभी वो पोएट जो होता है वो बोलता है उस बच्चे का क्या हाल है जिसकी बॉल खो गई है। वॉट इज ही टू डू, आई सॉ इट टू गो। अब वो क्या करेगा, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और उसकी जो बॉल है वो खुशी खुशी उछलते हुए उसके हाथ से छूट गई है, उछलते हुए क्या डाउन द स्ट्रीट चली गई है, मतलब रोड के किनारे चली गई है। एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, और जो पास ही में भरा हुआ पानी था वो उसमें जाके गिर गई है बॉल। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और पोइट उसको ये भी नहीं कह सकता जाकर कि शांत हो जाओ और भी बॉल है, मतलब वो उदास हो गया था बॉल के पानी में चले जाने से। तो पोइट उसे ये भी नहीं कह सकता कि और भी काफी सारी बॉलें हैं, तुम उदास मत हो। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और उदासी से क्या देखता रहता है, बॉल की तरफ देखते रहता है वो। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। रिजिड मतलब जम के खड़ा हो जाता है वो एक जगह, ट्रेम्बलिंग और थोड़ा ट्रेम्बल मतलब थोड़ा कपता है वो, एंड स्टेयरिंग डाउन और क्या नीचे की तरफ देखता रहता है, बॉल की तरफ, पानी में पड़ी हुई बॉल की तरफ देखता रहता है वो। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, और पोइट को अपने यंगर डेज याद आ जाते हैं जब वो बचपन में था अपने। तब क्या था, हार्बर में वो क्या था, उसकी बॉल भी इसी तरह चली जाती थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और वो भी कुछ नहीं कर पाता था, उसे खड़े खड़े ऐसे ही देखता रहता था वो भी। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ डाइम मतलब होता है पैसे, डाइम मतलब होता है पैसे। वो दोबारा बॉल तो खरीद सकता है, जो बच्चे की बॉल खो गई है वो कुछ पैसों की आएगी, लेकिन वो खरीदना वर्थलेस होगा, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होगी खरीदने की। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको क्या है, अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्राथमिकता उसको देखना पड़ेगी, सेंस करना पड़ेगी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब होता है कि बॉल तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उसको क्या अपनी पोजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगी। पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। बॉल आती रहेगी और बॉल खोती भी रहेंगी, वो बॉल खरीदता रहेगा, बार बार खो जाएंगी। अपन खोई हुई बॉल को दोबारा नहीं पा सकते, दोबारा अपन उसको नहीं खरीद सकते खोई हुई बॉल को। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब भारी मैटर होता है, भारी चीज होती है मनी। लेकिन बॉल के खोने से वो बहुत सारी चीजें क्या होगा, लर्न करेगा, सीखेगा। विल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, किसी चीज को खो जाने की डर सीखेगा वो, कि अगर कोई चीज खो जाती है तो तब कैसा महसूस होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और किसी चीज के खो जाने के बाद हमको उस चीज से बाहर कैसे आना है, सारी चीजें भूलकर हमको आगे कैसे बढ़ना है और अपनी लाइफ दोबारा से कैसे स्टार्ट करना। नोइंग व्हाट अ एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यही बताया गया है कि जो चीजें अपने पास नहीं है, खो गई है, उससे अपनी इंसान लाइफ आगे कैसे बढ़ाए दोबारा। और ये पोएम लिखी है जॉनी बेरीमैन ने।